The fear and the terror in the minority community, especially the Hindus, the Buddhists, and the Christians in Bangladesh, is very, very real. So much so that nobody wants to speak on camera, especially to an Indian media channel. I have been able to, in fact, I spoke to a lot of people off camera. Nobody wants to, in fact, put their voice and tell you exactly what is going on as far as the Hindus are concerned in Bangladesh. There are few brave men, those who have decided to speak for the reasons of their security. I am not showing you their faces, and we will not identify them with their names. This is strictly in wake of what has happened with Deepu Das. Another Hindu man has been killed, two in fact mob lynching in Bangladesh. And in the last 1 year alone, there have been more than 2,000 attacks on Hindus and other minorities here in the country. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए. I just want to first begin by asking you, since the fall of the Sheikh Hasina government, how has the situation been for Hindus and the minorities in Bangladesh? শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট পতনের পরে আমরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক বাড়িঘর ভেঙে ফেলেছে এবং বিভিন্ন উপাসনালয় ভেঙে ফেলেছে. আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে ময়মনসিংহ ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাস নামে একটা ছেলেকে উলঙ্গ করে তাকে মব ভ্যালিয়েন্স করে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে. আমরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আমরা খুব উদ্বিগ্ন এবং আমরা কোনো নিরাপত্তা পাচ্ছি না. আমরা just wait for a minute. Let me just try and क्या बोल रहे हैं आप, हम हिंदी में अगर इसको आप बता सकें. ओके. शेख हसीना गवर्नमेंट पतन होने के बाद हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है. हर किसी के दिन हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदूस के ऊपर. आफ्टर हम देखे कि दीपू दास के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉब हुआ. वो एक जॉब करते हैं, उसके बाद बहुत मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे, उसको उलंग कर उसको मार दिया और उसको रास्ते पे लेकर लटका दिया और उसको शरीर पे आग जला दिया. क्या जो लगातार अटैक हो रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो सरकार में हैं अभी, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा देने की, क्या सरकार विफल हो रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है? क्योंकि डर इतना ज़्यादा है कि कोई भी बात करने को, खासतौर से हिंदू कोई भी बात करने को तैयार नहीं है. उनको लगता है कि अगर वो बात करेंगे और ख़ासतौर से एक इंडियन मीडिया चैनल से बात करेंगे तो उनके ऊपर अटैक हो सकता है, उनके ऊपर हमला हो सकता है. यूनुस सरकार intermediate government this time now, so we are a Hindu that was safe because intermediate government say हर टाइम दे हम लोग आपको सेव करेंगे, हम लोग आपको कोई भी होने नहीं देंगे. बट एक बिल्कुल गलत है. इंटरमीडिएट गवर्नमेंट डॉक्टर यूनुस हम लोगों को कोई हेल्प नहीं कर रहा है. वो जस्ट बोल रहा है, वो लिटरली पूरा विश्व को बोल रहा है हम यहाँ पे जो हिंदू है उसको सेव कर रहा है. बट एक्चुअली दिस इज़ ए फॉल्स. हम वो बता रहे थे कि और बहुत सारे अटैक हुए हैं, हिंदू टेम्पल्स पे भी अटैक हुए हैं और भी बहुत सारे घरों पर भी अटैक हुए हैं लोगों के. हैं हम लोग देख रहा है शेख हसीना गवर्नमेंट पलट जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे हिंदू घर पे और मंदिर पे अटैक हुआ. वो अटैक इसलिए हुआ क्योंकि हम हिंदू है, हम और कोई नहीं, हम हिंदू है. वो जब हम लोगों को अटैक करते हैं, हम लोगों को धन संपत्ति लूट लेता है, ये अटैक कर रहे हैं मुस्लिम लोग. और इसके बाद यूनुस सरकार बोल रहे हैं इट्स ओनली पॉलिटिकल, बट दिस इज़ ए नॉट ए पॉलिटिकल, दिस इज़ ए कम्युनिटी अटैक, माइनॉरिटी अटैक, कम्युनिटी अटैक. सो इट्स नॉट, सो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो अवामी लीग के सपोर्टर थे उनके ऊपर हमला हो रहा है. वो ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं के ऊपर, उन्हें हिंदुओं को अलग करके चिन्हित करके हमला हो रहा है. मतलब रिलीजियस अटैक के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसको पॉलिटिकल कह रहे हैं. नो, दिस इज फॉल्स. यूनुस सरकार कह रही है. हाँ, यूनुस सरकार जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी राइट नहीं है, वो फॉल्स बोल रहा है. हम यहाँ पे कोई भी लोग पॉलिटिकल से अटैच नहीं है. हम आवामी लीग से आप लोगों को कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है. हम आवामी लीग से कोई मतलब नहीं है, उन कोई भी पार्टी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है. हम यहाँ पे हिंदू है, हम कोई राजनीतिक दल कोई भी
यहाँ पे हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम ओनली हिंदू से, बट ये लोग जो भी कर रहा है ये ओनली माइनॉरिटी अटैक. Is there a sense that the attacks have increased? There is an anti-India sentiment and anti-Awami League sentiment, and because you are Hindus, you are being seen as people those who possibly had any links with Awami League or with India, and that is why you are being attacked. यूनुस सरकार के बाद आवामी लीग सरकार जब पलट लिया तो हम लोगों को बाद माइनॉरिटी जो पर्सन है, हिंदू है यहाँ पे, उसके बाद जो अटैक हुआ वो एंटी इंडिया जो हाँ बुद्धिस्ट क्रिश्चियन है, तो उस लोगों को कहना है हम इंडिया का रॉ है, इंडिया का एजेंट है, और हम लोग पार्टिकुलरली कोई भी किसी से मतलब नहीं है, हम जस्ट हिंदू है, हमसे इंडिया से कोई मतलब नहीं है, हम ओनली बंगाली है, बांग्लादेशी है हम. और उस लोग कहती है बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इंडिया के बाद, हम इंडियन है, हम हिंदू है तो हम इंडियन है. तो हिंदू है तो इंडियन है, इसको यूज़ करके आप लोगों पर अटैक कर रहे हैं. यस डेफिनेटली. वो लोग हमको बोल रहे हैं हम हिंदू है तो इंडियन है, उसके बाद उन लोग बहुत से हम पर अटैक कर रहा है, और इस अटैक से हम लोगों को बहुत बड़े परेशान हो गया. हम यहाँ पे रह नहीं सकते, हमारा घर दुकान बिजनेस यहाँ पे कुछ भी कहाँ पे वो लोग अटैक करते हैं और उसके बाद लूट लेती है. हमारा तो धन संपत्ति है उसको डेफिनेटली लूट लेते हैं, कोई भी नहीं लेता. कितना डर का माहौल है लोगों के बीच में, क्योंकि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है, लगता है कि बात करेंगे तो वो हमला कर देंगे आपके ऊपर. एक बिल्कुल सच है, हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारा फेस हुआ तो वो ये वीडियो पूरा बांग्लादेश पे फैल जाएगी. उसके बाद वो लोग हमको आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ से बात हुआ, कौन लोग है, क्या है, उसका घर किधर है, वो लोग हमको किसी भी तरह से ढूंढ लेगी और ढूंढ लेकर हम लोगों को अटैक करेगी, हम लोगों को घर जला देगी, हम लोगों को बिजनेस को जला देगी और किसी भी तरह से हम लोगों को नुकसान फैला देंगे. ऐसा डर है लोगों को. अच्छा डर है. इसके लिए कोई भी लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका फैमिली है, उसका बच्चा है, कोई भी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं. सरकार बोल रहा है कि दीपू दास के परिवार को वो लोग ध्यान रखेंगे. आपको लगता है कि सरकार ये सब ईमानदारी से कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं? यूनुस सरकार जो बात कहा हम के पास वो दीपू को उन लोगों को मदद करेंगे, बट ये बस इमेज बचाने के लिए. बट हम लोग देखा है दीपू के पास, उसका फैमिली के पास कोई भी मदद नहीं किया. ये बात हम इंक्वायरी कर रहे हैं. और एक बात किया भाई लोगों ने, जो हम लोगों को बाद बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर है हिंदू, एंड उसके बाद बड़ा बड़ा गवर्नमेंट जॉब करता है हिंदू, उसको चाकरी से निकाल दिया क्योंकि वो हिंदू है. ये हुआ कब, जब शेख हसीना सरकार पलट गया. उसके बाद हिंदू को हर किसी से बात से, ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट जॉब से या किसी भी तरफ से हिंदू को चाकरी से निकाल दिया बिना कोई मतलब पे. कोई रूल्स नहीं है, कोई कानून नहीं है यहाँ पे. जस्ट हिंदू हो तो उसको चाकरी से निकाल दो. ये भी बात हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है. वो कह रहे थे कि वो बोलते हैं इंडिया का दलाल है हिंदू, ऐसा करके बोलते हैं. ये भी रीजन है, हम हिंदू है तो इंडिया का दलाल है. हम लोगों को एक बोले तुम हो मालाउन, तुम्हारा देश यहाँ नहीं है, तुम्हारा देश है इंडिया, तुम इंडिया चले जाओ. ये करके हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है. आप लोग बांग्लादेशी हो, अपने आप को बांग्लादेशी मानते हो, पूरे मतलब दिल से आप लोग बांग्लादेशी हो? हाँ, मैं प्राउड हूँ, मैं बांग्लादेशी, मैं दिल से मैं बांग्लादेशी हूँ. मेरा यही पे घर है, मैं यहीं पे जन्म लिया, मैं यहीं से मरूंगी. मेरे इंडिया से कोई मतलब नहीं है. हम हिंदू है, हम बांग्लादेशी हिंदू है, हमारे पास इंडिया से कोई मतलब नहीं है. ये भी मेरा जस. मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप तारिक रहमान का बात कर रहे थे, क्योंकि आवामी लीग आने वाले चुनाव में ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव लड़ पाएगी. उम्मीद है आप लोगों को कि सिचुएशन बदलेगी? आप लोग किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर जो है आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, या थोड़ी सिचुएशन इलेक्शंस के बाद आपको लगता है कि सिचुएशन बदलेगी, डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर होगी? आप लोग को लगता है तारिक रहमान वापस आए हैं, वो कुछ करेंगे? तारिक रहमान बोल रहा है वो इलेक्शन के बाद वो हम लोगों को सेव करेंगे. ये इलेक्शन के सामने पे कोई भी दल उसको इमेज को सामने लेकर वो बोलता है हम हिंदू को सेव कर. ये जस्ट वोट बैंक है,
उसको हम वोट लेने का हाँ ये है वोट लेने का कोशिश। वो बोल रहा है हम हिंदू को सेव करेंगे, और अदर्स दल है वो भी कर रहे हैं हम हिंदू को सेव करेंगे। ये जस्ट वोट बैंक का एक कोशिश है। लेकिन हम देखते हैं जहाँ सरकार कोई भी आ जाए हम लोगों को कोई भी मतलब मदद नहीं करते हैं। उसके लिए हम हिंदू एक 8 दफ़ा एक पेश कर रहा, हम वो पेश कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सेफ्टी के लिए हम तारिक रहमान से रिक्वेस्ट करेंगे हमारा जो 8 दफ़ा है वो उसको कंप्लीट करे और हम लोगों को सेफ्टी के लिए इंश्योर करेंगे तो भी हम लोग सेफ्टी है। लेकिन वो जो बात कर रहा है जे हम हिंदू को सेव करेंगे या फिर ये कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट इमेज क्रिएट करने के एक बात बताओ, आप लोगों को अपने काम धंधे पे जाने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर महसूस होता है? ऐसा होता है कि नहीं जाना, नहीं जाते? यहाँ पे तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आप लोगों को। हम देख रहे हैं कोई भी बच्चे हिंदू है तो उसको डिफरेंट टाइप से ये लोग देखते हैं वो हिंदू है। अभी शुरू हुआ है या पहले से था? ना ये जस्ट शेख हसीना सरकार पलटने के बाद एवरीथिंग जॉब में जाओ वो हिंदू है उसको डिफरेंट तरह से देखती है, उसको चाहती है जे इसको कहीं भी तरफ से इसको पीछे कर दो। आपके बांग्लादेशी मुस्लिम दोस्त भी होंगे ना, आप तो उनके साथ पले बड़े हो, स्कूल में पढ़े होगे, वो लोग क्या बोलते हैं अब आपकी सिचुएशन पे? साथ देते हैं, नहीं देते हैं? कुछ बच्चे हैं जो हम लोगों को साथ है, बट ओवरऑल 90% मुस्लिम फ्रेंड ही इज ए ऑन वे, ही ऑलवेज से इंडिया, हम हिंदू है, हम इंडियन है, हम लोगों को किसी भी एक नज़र से नहीं देखती है, डिफरेंट नज़र से देखती है। लगता है हम ये यहाँ पे नहीं रहता है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर देते तुम यहाँ से चले जाओ। The situation is very, very delicate. It's tense and it is, to be frank, scary. This is what happens when othering happens. When people from your own country are seen because of the prism of their religion and that is attached to some other country. Whether it's Bangladesh, where the situation is very, very precarious, or any place else, back home as well. This is what happens when othering takes place, when people are segregated only because a majority believes that they do not belong to that land because they are from a different religion. The fear is real, it is palpable. Thank you so much to these brave people to speak to us. I will do my best to ensure that their identities are protected. We'll blur their faces, make voice modifications, but this was only an attempt to try and give you a sense of no matter what you hear on television or the leaders of Bangladesh speaking about what they are doing for the minorities, it will take much more. A lot of distance will have to be traveled before the minorities, Hindus, Christians, Buddhists, can feel safe again in the country they have been born and they call their home. Ankit Tyagi with Momin, NDTV.